हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं पीएलएस मार्शल स्पिरिट के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाके देख लीजिए, जिससे कि आप आज की वीडियो में कंफ्यूज ना हो। हाँ, तो बिना ज्यादा टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर कि हमारा लास्ट एपिसोड एंड हुआ था और हमने देखा था कि फैंग के सामने क्रेजी ट्राइब का एंसेस्टर लाओज़ू आ गया था और जहाँ पर कमांडर उसे बताता है कि इस लड़के ने हमारे लीडर को मार डाला और हमारी ट्राइब को पूरी तरीके से तबाह करने की कोशिश की। प्लीज एंसेस्टर हमारी हेल्प कीजिए। फिर तभी वो एंसेस्टर फैंग से कहता है कि क्या सच में तुमने ऐसा किया? तो फिर तो तुम्हें एक वॉरियर कहा जा सकता है। हमारा क्लैन हमेशा से ही पावर को वर्शिप करता है। जिसके बाद वो एंसेस्टर अपने हॉली हैमर सीचुएन को बाहर निकालते हुए फैंग से कहता है कि अगर तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो तो इस हैमर को उठाकर दिखाओ, और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। ये देख कमांडर एंसेस्टर से कहता है कि आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? जिस पर तभी एंसेस्टर अपनी ऑरा से उसको चुप करा देते हैं। फिर वो फैंग से पूछता है कि बताओ तुम तैयार हो? जिसके बाद फैंग हानिनेर को मिसली को देते हुए कहता है कि आप मेरे लिए इसका ख्याल रखना। जिस पर मिसली उससे कहती है कि ठीक है और तुम अपना ध्यान रखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस हैमर की तरफ बढ़ता है और वो एंसेस्टर से कहता है कि मैं ये सेंस कर सकता हूँ कि इस हैमर में सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि किसी और की हिडन पावर्स भी है। लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब जैसे ही फैंग उस हैमर को पकड़ता है तो वो एंसेस्टर लाओज़ू तुरंत ही जंप करते हुए आकर फैंग पर अटैक करता है। लेकिन हमारे फैंग ने भी उसको क्या ही मुंह तोड़ जवाब दिया। वो उसी के हैमर से उसको हिट करता है। फिर वो एंसेस्टर जैसे तैसे खुद को संभालता है। जिसके बाद फैंग तुरंत अपनी गोल्डन स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है और वो एंसेस्टर से कहता है कि कभी भी दूसरों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फिर फैंग बहुत ही ज्यादा तेजी से उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और कहता है कि जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा वो मरेगा। पर तभी हम देखते हैं कि उस एंसेस्टर ने अपनी हैमर से उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था। फिर फैंग यहीं पर नहीं रुकता, वो तुरंत ही अपनी यिन यांग स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है, जिससे वो उस एंसेस्टर पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक करता है। लेकिन तभी लाओज़ू ने अपने हैमर से उसके स्लैश अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन फैंग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने तुरंत अपने 3 सोल अटैक्स भी उस पर कर दिए थे जो कि डायरेक्टली लाओज़ू को हिट करते हैं। वो संभल भी नहीं पाता कि तभी फैंग भी आकर उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है और कहता है कि क्या क्रेजी ट्राइब के एंसेस्टर के पास सिर्फ इतनी ही स्ट्रेंथ है? अब ऐसी सिचुएशन को देखकर उस कमांडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद उसके आदमी मिसली और हानिनेर पर हमला करने के लिए आते हैं। लेकिन मिसली वहाँ से बचकर भाग ही रही होती है कि तभी अचानक से उस कमांडर ने मिसली पर अटैक करके उन्हें हानिनेर से दूर कर दिया था। अब जैसे ही मिसली हानिनेर को बचाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी वो कमांडर उन्हें ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर तुम 1 इंच में आगे बढ़ी तो मैं इस लड़की को यही खत्म कर दूंगा। ये देखकर मिसली भी कुछ भी नहीं कर पाती और उन्हें अपनी तलवार छोड़नी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि एंसेस्टर लाओज़ू को बस खत्म करने ही वाला था कि तभी लास्ट मोमेंट पर वो कमांडर उससे कहता है कि ओए लड़के, क्या तुम इस लड़की की जान प्यारी नहीं है? ये देख फैंग उससे बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि उसे छूने की हिम्मत भी मत करना। अब जैसे ही फैंग का ध्यान थोड़ा सा भटकता है कि तभी पीछे से वो एंसेस्टर लाओज़ू आकर अपने हैमर से उस पर अटैक कर देता है, जिससे फैंग सीधा जमीन पर आ गिरता है। फिर जैसे तैसे फैंग अपने आप को संभालते हुए खड़ा होता है और कहता है कि अगर मेरी हानिनेर को एक खरोच तक आई तो देखना मैं तुम्हारी ट्राइब को उजाड़ कर रख दूंगा। जिस पर वो कमांडर उससे कहता है कि तो फिर देखते हैं कि तुम ज्यादा तेज हो या फिर मैं। जिसके बाद फैंग तुरंत ही हानिनेर की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी उस एंसेस्टर ने फैंग पर एक और पावरफुल अटैक कर दिया, जिससे कि अब वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और धीरे धीरे वो बेहोश होने लगता है। फिर एंसेस्टर लाओज़ू उसके करीब आकर कहता है कल मैं इसको फर्नेस में फेंक दूंगा और इसकी मदद से मैं पिल को रिफाइन करूंगा। यही तुम्हारी सजा होगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को देखते हैं जिसे की पर्पल वेरी की शैन जगा रही होती है। जिसके बाद फैंग धीरे धीरे होश में आता है। फिर फैंग कीशन से पूछता है कि आखिर ये जगह कौन सी है? जिस पर वो बताती है कि ये एल्केमी रूम जैसा लग रहा है। आपको उस जायंट मैन ने नॉकआउट कर दिया था और अब जाके आप होश में आए। अब जैसे ही फैंग वहाँ से निकलने की कोशिश करता है कि तभी अचानक से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर फैंग को अपनी स्पिरिचुअल पावर से हट करता है। ये देख कीशन कहती है कि मास्टर आपको क्या हुआ? जिसके बाद तभी अचानक से उन्हें कुछ गार्ड्स की आवाज आती है। ये सुन फैंग तुरंत कीशन से कहता है कि मैं ठीक हूँ, अब तुम छुप जाओ। और फिर कीशन ऐसा ही करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 गार्ड्स आते हैं और वो फैंग को देखकर कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। वही अब फैंग भी उनकी आंखों में आंखें डालकर देखता है। ये देख उनमें से एक गार्ड कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ से निकलने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम हमारे एंसेस्टर से बचकर नहीं भाग पाओगे। जिसके बाद फैंग उन दोनों गार्ड से हानिनेर के बारे में पूछता है। जिस पर वो हंसते हुए कहते हैं कि अच्छा तो तुम अब भी मिसेस यीज़ाई को मिस कर रहे हो। फिर तभी उनमें से एक कहने लगता है कि इससे बकवास करना बंद करो, वैसे भी ये कुछ ही दिनों का मेहमान है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ पर जाते जाते उनमें से एक कहता है कि अगर हमारे एंसेस्टर ने मुझे रोका नहीं होता तो मैं इसके साथ फाइटिंग प्रैक्टिस करता। उनके जाते ही फिर से वहाँ पर कीशन आ जाती है। फैंग उस फॉर्मेशन से निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होता। लेकिन तभी अचानक से हम देखते
है कि धर्मा पावर ने फैंग की बॉडी में उस डेजर्ट जायंट के ब्लड को अवेकन करना शुरू कर दिया था। ये देख फैंग समझ जाता है कि ब्लड लाइन को अवेक करने के लिए धर्मा पावर इनफ नहीं है, जिसके बाद फैंग तुरंत अपनी सारी पावर्स को गैदर करके उस जायंट की ब्लड लाइन को फ्यूज करने लगता है। लेकिन इस प्रोसेस में फैंग को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, पर फैंग नहीं रुकता क्योंकि इस फॉर्मेशन से निकलने का यही एक रास्ता था। अब ऐसा करने की वजह से वहाँ पर थोड़ी हलचल होती है और इस हलचल को सुनने के बाद भी बाहर मौजूद वो दोनों गार्ड्स इसको इग्नोर करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि फैंग उस डेजर्ट जायंट की पावर्स को फ्यूज करने में कामयाब हो गया था, जिसके बाद वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जैसे देख वो दोनों गार्ड्स चौकन्ने हो जाते हैं। अब जैसे ही वो फैंग को चेक करने के लिए अंदर आते हैं तो वहाँ पर मौजूद 100,000 ईयर्स कॉल्ड्रॉन उन्हें हिट करके दूर फेंक देता है, जिसके बाद उसके अंदर से फैंग बाहर आता है और फिर पलक झपकते ही फैंग ने उन्हें खत्म भी कर दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस 1000 ईयर्स कॉल्ड्रॉन ने उनकी सोल्स को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया था और ये देखकर तो खुद फैंग भी हैरान था। जिसके बाद वो कॉल्ड्रॉन अजीब अजीब सी मूवमेंट करने लगता है। वहीं अब कीचड़ भी आ जाती है और वो फैंग से कहती है कि 1000 ईयर कॉल्ड्रॉन पहली बार ऐसा कुछ कर रहा है। ये सब देखकर फैंग को भी कुछ भी समझ नहीं आता और वो बड़ी गौर से ये सब देखता है। जिसके बाद अचानक से उस कॉल्ड्रॉन में से बहुत ही ज्यादा रेयर 7 कलर स्पिरिचुअल पावर बाहर आती है और फिर इसी सीन के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। वेट अभी वीडियो एंड नहीं हुई है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं पीएलएस मार्शल स्पिरिट के नेक्स्ट एपिसोड के ट्रेलर को भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और मैं बता दूं कि ऐसा करने के लिए मुझे नासिर साहब मंडल ने कहा था 2 वीक्स पहले। सॉरी सर, मैं ऐसा पहले नहीं कर पाई, इसीलिए अब कर रही हूँ। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फैंग उस एल्केमी केव में आइस पावर को कल्टीवेट कर रहा होता है, जिससे कि उसके सारे वॉन्ड्स हील हो गए थे और उसके अंदर की पावर्स डबल हो जाती है। अब इतनी पावर्स को गेन करने के बाद फैंग तुरंत हानिनेर को बचाने के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग ने क्रेजी ट्राइब वालों पर अपने स्लैश अटैक्स की बारिश कर दी थी। वही एंसेस्टर लाओजू आकर उससे कहता है अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वही फैंग भी फुल एटीट्यूड के साथ उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी हानिनेर को इतना ज्यादा सफर करना पड़ा, तो आज मैं तुम्हें खत्म करके ही दम लूंगा। फिर हमें इन दोनों के बीच बहुत ही इंटेंस फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पर कि फैंग अपने स्पिरिचुअल बुद्धा पाम टेक्निक को एक्टिवेट करता है, तो वही उस एंसेस्टर लाओजू ने अपने क्रेजी डेजर्ट टॉर्नेडो को एक्टिवेट किया होता है। उन दोनों के ही अटैक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और फिर बहुत ही अच्छी फाइट करने के बाद आखिरकार फैंग ने उस लाओजू को हरा ही दिया था और फिर वो हानिनेर से भी मिलता है। लेकिन अब भी हानिनेर पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है और फैंग उसको गले लगाकर कहता है कि मैं जल्दी तुम्हें डॉक्टर शू के पास ले जाऊंगा, जिससे कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओ। तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा कि क्या सच में फैंग हानिनेर को टाइम रहते डॉक्टर शू के पास ले जा पाएगा या नहीं, क्योंकि ये ट्रेलर भी यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब सोफिया मिलती है एक और नई वीडियो में। बाय बाय।